नमस्कार, आप देख रहे हैं टीआर भक्ति सागर, जहां मिलते हैं कबीर, बुद्ध और महान संतों के जीवन बदलने वाले विचार। अगर आप सच्चा ज्ञान चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ। टीआर भक्ति सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। कभी सोचा है कि सबसे सीधी साधी बातें ही असल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली होते हैं। आज हम संत कबीर के एक ऐसे ही सच की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा सच जो जितना पावरफुल है उतना ही कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी समझा जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर कबीर का ये तथाकथित खतरनाक सच है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भाई एक संत की कोई बात भला खतरनाक कैसे हो सकती है? ये सवाल ही अपने आप में कितना गहरा है ना? हम तो संतों को शांति और ज्ञान से जोड़कर देखते हैं, तो फिर उनकी किसी बात में खतरा कहाँ से आ गया? और अगर है भी तो ये खतरा है किसके लिए? देखिए, इसका जवाब किसी इंसान में नहीं, हमारी अपनी सोच में है। कबीर का सच इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये उस एक धारणा पर सीधी चोट करता है जिसे हम में से कह सकते हैं 99% लोग बिना सवाल किए सच मानकर जी रहे हैं। और इतिहास तो गवाह है, जब भी कोई सोच हमारी गहरी जमी जमाई मान्यताओं को हिलाती है तो उसे खतरनाक ही कहा जाता है। और इस पूरे सच को ना कबीर ने अपने एक बहुत ही मशहूर दोहे में पिरो दिया है। ये दोहा एक पहेली जैसा है। चलिए मिलकर इसकी गांठें खोलते हैं। ये रहा वो दोहा, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। सुनने में बहुत सरल है, पर चलिए अब इसके गहरे मतलब में उतरते हैं। पहली लाइन को देखिए, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। मतलब सदियां बीत गई, पूरी जिंदगी निकल गई आंत में माला जपते जपते, लेकिन मन की जो बेचैनी थी, जो अशांति थी, वो तो जस की तस रही। बाहर का काम तो सालों साल होता रहा, पर अंदर अंदर कोई बदलाव ही नहीं आया। और यहीं पर कबीर वो बात कहते हैं जो इस सच को खतरनाक बना देती है। वो कहते हैं, कर का मन का डार दे, यानी हाथ में जो ये माला है, ये जो बाहरी क्रिया है, इसे छोड़ दो और इसकी जगह क्या करो? मन का फेर। मतलब अपने अंदर झांको, अपने विचारों को देखो, अपनी सोच को उसे बदलो। तो ये दोहा हमें सीधा एक टकराव पर लाकर खड़ा कर देता है, बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया के बीच। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है कर का मन का, ये क्या है? एक बाहरी मैकेनिकल काम जो बस एक आदत की तरह बिना सोचे समझे भी चलता रह सकता है। और दूसरी तरफ है मन का, ये एक गहरा अंदरूनी बदलाव है। इसके लिए सच्ची लगन और इरादा चाहिए। तो जब कबीर कहते हैं कि मन का फेर बदलो, तो इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हमारे सोचने का तरीका, हमारे विश्वास और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारी पूरी की पूरी अंदरूनी हालत। असली बदलाव का सेंटर पॉइंट यही है, बाहर और कहीं नहीं। इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बस ये एक लाइन, असली भक्ति या कोई भी सच्चा बदलाव बाहरी दिखावे या रस्मों रिवाजों में नहीं है, बल्कि वो हमारे मन और हमारी सोच के अंदर होता है। ठीक है, तो सवाल अब ये उठता है कि अगर असली बदलाव अंदर है, तो इस अंदर की दुनिया का ताला खोलने की चाबी क्या है? कमाल की बात है, कबीर इसके लिए भी एक बहुत सीधा रास्ता दिखाते हैं। ये बस 1-2 स्टेप की प्रोसेस है। पहला और सबसे जरूरी कदम है सोच में बदलाव। जब कोई अपने मन के मनके को फेरना शुरू करता है, बस तभी और सिर्फ तभी दूसरा कदम मुमकिन हो पाता है, जो है जीवन में बदलाव। याद रखिए, बाहर की दुनिया में जो भी बदलाव दिखता है, वो हमेशा अंदर की दुनिया में हुए बदलाव का ही नतीजा होता है। इस पूरे आइडिया को ना इस एक जबरदस्त लाइन से बेहतर नहीं समझाया जा सकता। जब सोच बदलेगी तभी जीवन बदलेगा। बस यही कबीर के दर्शन का सार है। और यही वो सच है जो हमें बाहरी दिखावों से हटाकर अपनी आत्मा की ओर ले जाता है। और जाते जाते ये सवाल हम सब के लिए है। आज के इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में मन का फेरने का असल में मतलब क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना शायद हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।